दोस्तों फिलहाल एक खबर ने अमेरिका और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ा दी। वजह है एक ऐसा शख्स जो भारत आ चुका और जिसे लेकर दोनों देश काफ़ी परेशान। मैं यहाँ पुतिन की बात नहीं कर रहा हूँ। दिसंबर में भारत आने वाले हैं पुतिन, तो आएंगे, लेकिन इस महीने भारत में आने वाला शख्स पुतिन जितना ही खतरनाक माना जा रहा है। यह शख्स है तालिबान का विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी। सोचिए, इस इंसान की यात्राओं पर डोनाल्ड ट्रंप ने बैन लगा रखा, लेकिन इसके बावजूद वह भारत आ चुका है। यही कारण है कि शहबाज शरीफ और ट्रंप दोनों इस दौरे को लेकर सदमे में, जबकि भारत ने इसके स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछा रखा। भारत के लिए इस दौर का महत्व काफ़ी बड़ा है। आमिर खान मुत्तकी 9 अक्टूबर को भारत यात्रा पर आ चुके और भारत इस दौरे से तालिबान के साथ नए रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे दो मुख्य वजह हैं और यह समझते हैं पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। देखिए दोस्तों, पहली वजह है भारत के अफगानिस्तान प्रोजेक्ट्स। बीते 2 दशक में भारत ने अफगानिस्तान में अरबों रुपए के सैन्य प्रशिक्षण, छात्रवृत्तियां और संसद भवन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स किए ताकि अफगानिस्तान में अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत की जा सके। लेकिन अशरफ गनी के बाद जब तालिबान सत्ता में आए तो भारत की पकड़ कमजोर हुई और सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं बढ़ी। दूसरी वजह है चीन और पाकिस्तान का बढ़ता प्रभाव। चीन तालिबान के साथ दोस्ती करके अफगानिस्तान में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान डूरंट लाइन पर कब्जा बढ़ाकर अपनी सीमा का विस्तार करना चाहता है। अगर ये दोनों देश सफल हो जाते हैं तो भारत के लिए बड़ी रणनीतिक चुनौती खड़ी हो सकती है। इसीलिए भारत पहले ही तालिबान के साथ संपर्क बढ़ाना चाहता है ताकि भविष्य में हमारे लिए रास्ते खुले रहें। इसके सबसे बीच डूरंट लाइन विवाद भी अहम है। इस समय तालिबान और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद काफ़ी बढ़ गया है। भारत इस स्थिति का फायदा उठाकर पाकिस्तान को संदेश देना चाहता है कि वह भी अफगानिस्तान में सक्रिय भूमिका निभाने जा रहे हैं। अब बात करते हैं आमिर खान मुत्तकी और ट्रंप की धमकियों की। मुत्तकी पहले तालिबान में उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके। अमेरिका उनके खिलाफ शुरू से ही रहा क्योंकि उन्होंने अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई थी। इसी वजह से वह अमेरिकी वांटेड लिस्ट में शामिल है। अब जब वह भारत आ चुके हैं तो ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर वह अफगानिस्तान से बाहर निकले तो अमेरिकी सीक्रेट सर्विस उन्हें पकड़ सकती है। हालांकि इसके बावजूद भी मुत्तकी ने कहा कि वह डरते नहीं हैं और भारत में सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों, ये द्वारा सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि भारत की रणनीति, कूटनीति और सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी योजना का हिस्सा है। अगर ये बातचीत सफल रही तो पाकिस्तान की टेंशन और बढ़ने वाली। दोस्तों, अब बात करते हैं कि तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की यह यात्रा भारत के लिए क्यों इतनी खास है। तो देखिए, यह सिर्फ एक दौर नहीं बल्कि भारत की रणनीति और कूटनीतिक योजना का हिस्सा है जो आने वाले समय में पूरे क्षेत्र का संतुलन बदल सकती है। भारत के लिए इस यात्रा के कई फायदे। सबसे पहले रणनीतिक पकड़ मजबूत करना। भारत अफगानिस्तान में लंबे समय से अपनी मौजूदगी बनाए रखना चाहता है। इस दौरे के आर्थिक स्तर पर भी अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। इससे पाकिस्तान और चीन दोनों को साफ संदेश जाएगा कि भारत अफगानिस्तान में सक्रिय और मजबूत खिलाड़ी है। दूसरा बड़ा पहलू है डूरंट लाइन विवाद। पाकिस्तान और तालिबान के बीच सीमा विवाद को भारत अपने रणनीतिक हित में इस्तेमाल कर सकता है। भारत इस मुद्दे के जरिए पाकिस्तान पर सीमाई दबाव बनाए रख सकता है, जिससे हमें दक्षिणी एशिया में सामरिक बढ़त मिलती रहेगी। है बात औद्योगिक और व्यापारिक असर की आती है। भारत अफगानिस्तान किसान के साथ व्यापार बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है, खासकर कपड़ा, दवा, स्वास्थ्य सेवा और सूखे मेवे जैसे क्षेत्रों। भारत पहले भी अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा में निवेश करता रहता है और यह यात्रा उन्हें प्रोजेक्ट्स को फिर से गति देने में मदद करे। इससे भारत को नए व्यापारिक अवसर और निवेश के रास्ते खुल सकते हैं। कूटनीतिक दृष्टि से भी यह यात्रा तालिबान से दूरी बनाए हुए तब भारत बातचीत और संपर्क का रास्ता अपना रहे। यह भारत की बातचीत के जरिए समाधान वाली नीति को मजबूत करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी साख को बढ़ाता है।
इस कदम से भारत को न केवल अफगानिस्तान पर प्रभाव बढ़ने का मौका मिलेगा, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता में भी बड़ी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। मोदी की यात्रा में एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि जो व्यक्ति कभी अमेरिका के खिलाफ खड़ा था, वही अब भारत के साथ बातचीत की मेज पर बैठने वाला है। भारत ने उनकी सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए ताकि किसी भी तरह की घटना से बचा जा सके। तो दोस्तों, ये दौर सिर्फ एक राजनीतिक मुलाकात नहीं है, बल्कि भारत की दूरदर्शी रणनीतिक, आर्थिक विस्तार और क्षेत्रीय प्रभाव का प्रतीक है। अगर ये यात्रा सफल रही तो पाकिस्तान की टेंशन बढ़ना तय है और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पहले से कई ज़्यादा मजबूत होगी। फिलहाल आपको बताते चले कि भारत ने अफगानिस्तान में बीते 20 सालों में करीब 3 अरब डॉलर यानी करीब 25,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। इसमें सैन्य प्रशिक्षण, संसद भवन और छात्रवृत्तियां शामिल। इसी वजह से भारत चाहता है कि यह निवेश सुरक्षित रहे। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्की की यह यात्रा इसे मजबूत करने का मौका है। साथ ही इससे भारत और अफगानिस्तान के बीच सालाना व्यापार करीब 890 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो भारतीय व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इस दौरे में कुछ जोखिम भी। अमेरिका और यूरोप तालिबान को मान्यता नहीं देते, इसीलिए भारत को आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। सुरक्षा की चुनौती भी, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में तालिबान और टीटीपी यानी तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान गतिविधियां बढ़ रही। व्यापार और निवेश को लेकर बाधाएं भी सामने आ सकती, खासकर अटारी और चाबार ट्रांजिट मार्गों पर। इसीलिए भारत ने सुरक्षा और कूटनीतिक दोनों को लेकर कड़े इंतजाम किए। फिर भी यह द्वारा भारत के लिए महत्वपूर्ण संदेश देता है। यह दिखाता है कि भारत क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए सक्रिय। भारत अपनी राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है, वह तालिबान के साथ बातचीत बढ़ा रहे। निवेश, व्यापार और मानवीय सहायता के आंकड़े भी साफ बताते हैं कि यह कदम राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक रूप से रणनीति है। और यह तस्वीर बताती है कि भारत द्वारा टोटल दिया गया सपोर्ट लगभग 844 मिलियन डॉलर का है, जिनमें काबुल में बिजली लाने के लिए कुल एक खंबरी से 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन बिछाना शामिल, जिस पर 111 मिलियन डॉलर का खर्च आया है। साथ ही देश के विकास को गति देने के लिए हेरात में 109.3 मिलियन डॉलर की लागत से सलमा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया और पश्चिमी गलियारे को बेहतर बनाने के लिए डेलाराम से जारंज तक 218 किलोमीटर लंबी सड़क 84 मिलियन डॉलर में बनी। इतना ही नहीं, लोकतंत्र के सम्मान में काबुल में एक नए संसद भवन के लिए भी 75 मिलियन डॉलर का योगदान दिया, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच गहरे संबंधों को दर्शाता है। बाकी आपको क्या लगता है? अमेरिकी धमकियों को दरकिनार करके तालिबान के साथ भारत को ऐसे ही अपने संबंध बनाना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय जय भारत।